क्रिसमस का पवित्र त्यौहार पूरे देश और दुनिया में बहुत ही श्रद्धा और खुशी के साथ हर साल मनाया जाता है। 25 दिसंबर ये बहुत ही एक ख़ास दिन रहता है पूरी दुनिया में, विशेषकर ईसाई समुदाय के लिए। लगातार दिसंबर महीने की स्टार्टिंग से ही जो है क्रिसमस से संबंधित जो फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, वो पूरी दुनिया में की जाती हैं। आज हम अपने इस खास बातचीत के कार्यक्रम में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये पूरी दुनिया में क्यों मनाया जाता है। इसमें क्यों लोग एक दूसरे को केक देते हैं, केक काटते हैं, घरों में सजावट की जाती है, क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं। ये सारी बातों का क्या महत्व है और इन चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ईसाई समुदाय से फादर यशुदीप जी हैं, जो हमें बातचीत से तमाम इन बातों का ज्ञान जो है वो आज देंगे। फादर साहब, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ नेट में स्वागत है। सर, दिसंबर जो मंथ होता है ये विशेषकर इसे सेलिब्रेशन मंथ बोला जाता है। इसमें पूरी दुनिया में सेलिब्रेशंस की जाती हैं। सर, इसके बारे में आप हमें बताइए कि दिसंबर में सेलिब्रेशन का धार्मिक जो है बैकग्राउंड क्या है, और 25 दिसंबर जिसे पंजाबी में लोग यहाँ पर बड़ा दिन भी बोलते हैं, इसके रिलेटेड सर तमाम जो जानकारी है धार्मिक नज़रिए से सर वो हमें दीजिए जी। हम लोग मानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं जी और ये ऐतिहासिक बात भी है जी कि जो सन हम बोलते हैं जी ये प्रभु यीशु से शुरू हुआ है। जी हम लोग सर। बोलते हैं ईसवी, तो जी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही ये शुरू हुआ है। जी तो जो दिसंबर का महीना होता है ये जी। हर वर्ष का आखिरी महीना होता है। हाँ हाँ। तो 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाना निर्धारित किया गया। जी मैं क्यों बोलता हूँ निर्धारित किया गया, जी जी क्योंकि ये जो डेट है, ये तारीख जो है, ये तिथि जी ये बाइबल में नहीं है। जी तो उस समय के जो विद्वान लोग थे, जी तो उन्होंने जो है एक एक बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से इसको तय किया गया जी कि हम 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाएंगे। बनाएंगे जी। अच्छा, इसकी दूसरी धारणा एक और है, जो लोग मानते हैं कि जब रोम बिल्कुल जो है ख्रिस्तीय हो गया, जी तो वहाँ सब कोई प्रभु यीशु को मानने वाले थे, और 25 दिसंबर को जो लोकल एक फीस्ट होती थी, तो सन ऑफ जस्टिस, जी तो उसको मनाया जाता था, जो उनके लोकल देवता थे। जी तो जब ये पूरा रोम जो है ईसाई हो गया, तो उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया फीस्ट ओके को। ओके। तो 25 दिसंबर जो है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है प्रभु यीशु का जन्म दिवस घोषित किया गया, ओके। क्योंकि वो लोग फेस्टिविटीज मनाते थे, बहुत त्योहार मनाते थे 25 दिसंबर को, जी। और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते थे। सर, ये मैं यहाँ पर ही आ रहा हूँ, आइए थोड़ा हम चलते चलते बात करते हैं। ये जो गिफ्ट देने का रिवाज है ये कहाँ से शुरू हुआ? मतलब जैसे केक देते हैं एक दूसरे को, केक प्रसाद के तौर पर बांटे भी जाते हैं। ये केक का क्या मतलब महत्व है जी, ये बताइए सर। ये जो हम मानते हैं, जी। संत योहन के हाँ हाँ हाँ। सुसमाचार में 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य में लिखा है जी कि ईश्वर ने संसार के साथ इतना प्यार किया जी कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। जी जी तो ये जो है वास्तव में संसार को सबसे बड़ा तोहफा मिला है जी ईश्वर की ओर से। जी अच्छा, उस तोहफे को हम लोग भौतिक तौर पर केक के रूप में, मूंगफली के रूप में, संतरों के रूप में जी जी बांटते हैं। जी हम लोग जैसे 25 दिसंबर को सुबह सुबह
एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, जो भी जी, पकवान जी। बनते हैं छोटी जी मोटी सर। चीज़ें हाँ, हाँ, देने हाँ, के हाँ। लिए, जी। और उनको हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, हाँ, 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 क्रिसमस की हाँ, हाँ, हाँ। मुबारकबाद देते हैं। जी, 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 और दिसंबर के महीने बेशारत निकाली जाती है, और जी। बेशारत का अर्थ है खुशखबरी, ओके। सुसमाचार। जी, जी। ये जो कैरल सिंगिंग करते हैं, हाँ, हाँ। मुबारकबाद देने का एक तरीका है सर लोगों को। सर इसमें मतलब मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अलग-अलग कम्युनिटी की ओर से जैसे रात के समय मतलब एक लोगों का समूह इकट्ठा होता है और वो अपने परिचित परिचित लोगों के घरों में जैसे जाते हैं और वहाँ जाकर धार्मिक भजन गायन होता है और जिस घर में हम जाते हैं वहाँ भी आगे जैसे मूंगफली, रेवड़ियाँ, केक ये चीज़ें मतलब होती हैं। सर ये प्रथा का धार्मिक महत्व क्या है और ये कैसे शुरू हुई? ये धार्मिक जो इसका अर्थ यही है जी। कि हम लोग जब गीत गाते जाते हैं, हाँ, हाँ। लोगों को मुबारकबाद देते हैं और खुशखबरी देते हैं कि ओके। प्रभु यीशु इस संसार में आए हैं। अच्छा ये ये मतलब खुशखबरी दी जाती ये है, खुशखबरी का मतलब एक एक बिशारत। तरीके से पुराना मतलब हम्म, मैसेज लोगों को बताना है कि ये अब टाइम आ गया है और ये हाँ, खुशी का समाचार हम आपको देने आ रहे हैं। देने आए हैं कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। ओके। तो ये हम आपके जो खुशी हम जी। महसूस कर रहे हैं, वो खुशी हम आपके साथ भी बांट रहे सर अगला मेरा सवाल है हैं। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, हम्म, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा में, अमेरिका में बहुत ही बड़े लेवल पर जो है ये प्रोग्राम मतलब किया जाता है हम्म, और इसमें सबसे विशेषकर बात ये होती है हम्म, क्योंकि वो लोग आर्थिक तौर पर हमसे थोड़े समृद्ध हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पर तकरीबन मैंने देखा है कनाडा में भी, जर्मनी में भी, वहाँ घरों में क्रिसमस ट्री लगाने का भी एक एक सिस्टम चलता है। घरों के अंदर और बाहर भी क्रिसमस ट्री लगे होते हैं। यार सर ये क्रिसमस ट्री क्या है? ये जो क्रिसमस ट्री है, इसके जी। कई अर्थ हैं। ओके। जो सबसे पहली धारणा है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ फुल लेंथ। तो हाँ, बर्फ हाँ। थे, पूरे दरख्तों पर, पूरे पेड़ों पर बर्फ थी। ओके। और जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो कुछ पेड़ जो थे वो हिल गए, और जी। हिलने के बाद वो हरे भरे हो गए। जी, तो जी। जिंदगी जो है फिर से शुरू हो गई। ओके। तो इसका एक और अर्थ भी है जी। कि ये जो क्रिसमस ट्री जो है इटर्नल लाइफ का, परमानेंस का एक जो है ये प्रतीक है ओके। कि हरे भरे हुए हैं, उसमें लाइट्स लगी हुई हैं, हाँ, 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 गिफ्ट्स हाँ। लगे हुए यस, हैं। यस, यस। तो दूसरी बात है क्योंकि गिफ्ट्स, क्रिसमस ट्री पर भी गिफ्ट लगाया करते थे। हाँ, हाँ। आज भी हम लोग जब कहीं कार्निवल करते हैं, क्रिसमस कार्निवल करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और उसमें गिफ्ट लगाते हैं। ओके। तो गिफ्ट जो है वो बांटे जाते हैं। जी। तो सर इनके साथ जो आप देखेंगे सांता क्लॉज का भी हाँ, रिवाज है। मैं इसी बात पर ही आ रहा था। आपने मेरा क्वेश्चन छीना है, मैं उसे वापस फिर लेता हूँ। ओके। मेरा अगला मतलब आपसे ये मतलब जानकारी मैं लेना चाहता हूँ सर हम्म, कि ये सांता क्लॉज जो है, ये बच्चों को चॉकलेट्स, कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बच्चे ख़ास तौर पर जब इसे देखते हैं सेंटा को, हम्म, तो सेंटा अंकल करते हैं। जैसे हमने बहुत सारी पिक्चर्स में भी देखा है, क्रिसमस के जो सेलिब्रेशन के प्रोग्राम होते हैं उनमें भी हमने देखा है। तो सेंटा क्लॉज के बारे में सर अब हमें बताइए। ये जो सेंटा क्लॉज है ये संत निकोलस थे, ओके। जो बिशप थे शायद। जी। तो वो क्या करते थे, वो जी। क्रिसमस के शाम को हाँ, हाँ। जाते थे और बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। ओके। सांता मतलब, जी। तो उनका नाम जो पड़ गया क्रिसमस पापा, सांता सेंटा। क्रिसमस पापा। ओके। तो क्रिसमस, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट का पर्व है जी। कि ये ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए भेज दिया हाँ, हाँ। ताकि जो भी विश्वास करे वो मुक्ति प्राप्त करे। जी, जी। मकसद वही, मुक्ति प्राप्त मुक्ति कर। प्राप्त। किसी भी धर्म को आप ले लीजिए, जी, जी। वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, या कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, जी। सब कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जी, या निर्वाण प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी। तो ये मुक्ति प्राप्त करने का महीना है
इसलिए हम इसको धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमें मुक्त करने आए, जी पापों से मुक्त करने आए, जी शांति का संदेश दिया, उन्होंने एक दूसरे को प्रेम करने का संदेश दिया। तो ये सब बातें जो है, ये जो आध्यात्मिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जी और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जी यदि कोई भी खुश रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, शांत रहना जी चाहता है, जी तो वो प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं तो जी हम लोग उस पर मनन चिंतन करते जी हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जी हम लोग अपने जीवन को बिता सकते हैं। फादर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन है, यूथ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मतलब अकेले पंजाब में ही नहीं या इंडिया की बात ही नहीं करेंगे, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करेंगे, पूरे पूरे विश्व में जो ड्रग है वो इस समय एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ से भी न्यूज़ आती है कि वहाँ चाइनीज़ ड्रग आई है और युवाओं को बड़ी तेज़ी से वो अपनी लपेट में ले रही है। मतलब कि मेरा मतलब प्रश्न ये है कि ड्रग के कारण पूरी दुनिया में यूथ भटक चुका है। आप एक धार्मिक भाव से यूथ को पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगेंस्ट ड्रग क्या संदेश इस क्रिसमस पर देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी धर्म गुरु होते हैं या जी महापुरुष होते हैं जी या जो भी हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जी जी इन सब का एक ही काम है कि हर एक को एक नई दिशा देना। जी और यदि हम प्रभु यीशु की शिक्षा को देखते हैं जी और शिक्षा को हम लोग मानते हैं, जी तो तब इन बातों से हम बहुत दूर रहेंगे। जी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचन को पढ़ना है, सीखना है, अपना आचरण उस तरीके से बनाना है, जी अनुशासन में रहना है। जी लेकिन हम ये कोई एक कोई पर्टिकुलर देश की बात नहीं या नेशन की बात नहीं, पूरे विश्व में ऐसी बातें जो आप बोल रहे हैं उभर कर आ रही हैं, जी क्योंकि काफ़ी जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। जी उसका कारण यही है कि वे धर्म से अपने आप को अलग कर रहे हैं। जी तो जो भी धर्म से अपने आप को अलग करेगा, धार्मिक बातों से अपने आप को अलग करेगा, जी इन ग्रंथों से अपने आप को अलग करेगा, वो वास्तव में सही तरीके से अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकता नहीं है। दे सकते। और प्रभु यीशु का यही मानना था, मानना नहीं, उनकी यही शिक्षा है कि हम पश्चाताप करें। जी जो भी गलत रास्ते हम अपनाए हुए हैं, हमने उनसे पश्चाताप करें, हम वापस लौटें, क्योंकि जी हम मानते हैं कि प्रभु यीशु का एक ही मकसद है संसार में आने का, जी और वो मकसद ये है कि हमें ईश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कराना है, क्योंकि हमने पाप किया, ईश्वर से अलग हो गए। अभी मेल मिलाप कराने का वो काम कर रहे हैं, और उसको हम कहेंगे कि हमें पापों से और कई प्रकार की बेड़ियों से जी और जो बुरी आदतें हैं उनसे हमें मुक्त करने के लिए आए हैं। जी और जब हम पाप मुक्त हो जाते हैं, तभी हम लोग प्रभु की राहों पर चलते हैं और दूसरों को भी एक सही उदाहरण दे सकते हैं। और क्रिसमस से बड़ा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है, जी जहाँ जी ईश्वर इंसान बन गए ताकि हम ईश्वरीय बन जाए, जी 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 ताकि हम ईश्वरीय बन जाए, जी बिल्कुल। हमें ईश्वरीय गुण पैदा हो, ओके। हमें ईश्वरीय जो मूल्य हैं वो पैदा हो, जी हमें जो ईश्वरीय विचार हैं वो पैदा हो। जी तो इसलिए ईश्वर इंसान बन गए। और प्रभु यीशु का दूसरा नाम है इमैनुएल, है कि इमैनुएल, और इमैनुएल का अर्थ यही है कि ईश्वर हमारे साथ है। जी जब ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। जी जी लेकिन जब हम लोग भौतिकवाद में आगे बढ़ते जी रहेंगे जी जी और जो आध्यात्मिकता है या आत्मिकता है या प्रभु के वचन हैं जो ग्रंथों में दिए गए हैं, जी उनको हम लोग नहीं मानेंगे, उसी के कारण इस संसार में अशांति है जी और लोग जो हैं परिवारों में जो है टूटापन है, हाँ हाँ और आपसी प्यार नहीं है, आपसी समझ नहीं है, क्षमा नहीं है। तो मैं यही हिदायत दूंगा और सलाह भी दूंगा कि लोग ग्रंथों की ओर मुड़ें। जी गो बैक टू द सोर्सेस, है ना, रूट्स। जी जब तक हम लोग अपनी धार्मिक जड़ों में नहीं जाएंगे, जी हम दिशा भी
एक सही अपने आप को नहीं दे सकते। जी तो इस क्रिसमस पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ जी जी और जी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए किसी भी धर्म के हम लोग हों, प्रेम से रहें, सद्भावना से रहें, शांति से रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, जी। कंधे से कंधा लगाकर जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई उनको हम लोग पूरा करें। सो बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे फादर यशुदीप संधू, जिन्होंने क्रिसमस के महत्व के बारे में हमें बताया है। ख़ास तौर पर बातचीत में उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन जो 25 दिसंबर को हर साल किया जाता है पूरी दुनिया में, उसका जो महत्व है बताया है कि वो कहाँ से शुरुआत हुई थी। क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन के जो तमाम तरीके हैं, एक एक पॉइंट उन्होंने बताया है। और बातचीत में फादर यशुदीप संधू जी ने जो है पूरे वर्ल्ड के युवाओं को एक ख़ास संदेश दिया है। जो युवा मार्ग से भटक चुके हैं, जो अपने माता पिता से, परिवार से दूर हो चुके हैं, नशे की दलदल में पड़ चुके हैं, उनके लिए आज ख़ास संदेश आया है कि जो व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है, अगर वो व्यक्ति उस धर्म की बातों पर चलेगा, उसके धार्मिक ज्ञान को सुनेगा, वो इस दलदल से बच जाएगा। और लास्ट में इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सभी को क्रिसमस की बधाई दी है। मैं भी अपनी ओर से आप सभी दर्शकों को इस साल के क्रिसमस पर्व की लाख लाख बधाई देता हूं। बाकी आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ नेट के साथ। धन्यवाद।